हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आज हम हैं 7th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर के चैप्टर पेज नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन पे। से यूर से, ठीक है, आप क्या बोलते हो बोलो। सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रिजर्विंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, कुछ आप आइडिया बताओ जिससे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हम छुपा के रख सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनक्रीव करके रखना चाहिए कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन को, और उसे संभाल के रखना चाहिए, है ना। राइट। इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, चलिए इवैल्यूएट करिए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो 3 बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं, हमने ऑलरेडी देखा। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग दिस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमने बताए हैं उसे मानने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस मतलब सावधानी भी रखनी चाहिए। वी हैव टू एग्जामिन देयर ऑथेंटिसिटी एंड सी विच आर जेन्यून एंड विच आर फेक, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ भी मिल गया और हमने मान लिया अरे वाह ये हिस्ट्री है, नहीं, हमें उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहिए, उसकी सच्चाई को चेक करना चाहिए। ऑथेंटिसिटी मतलब सच्चाई को चेक करना चाहिए, ठीक है। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो हम जैसे इवैल्यूएट करते हैं उस तरीके के स्टैंडर्ड्स को लेकर के हम उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटेग्रिटी ऑफ द राइटर्स, देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड द पीरियड, ठीक है। हम उस किसने लिखा, कब लिखा, कौन से काल में लिखा, ये सब को ध्यान में रखते हुए हम पता लगा सकते हैं। इन विच दे हैव लीव एंड द पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम, ठीक है, कि लिखने के लिए उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कितना था, ये सब चीज़ों से हम उसका पता लगा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर दे आर रिले ऑन हेरसे और गिव एन आई विटनेसेस अकाउंट, ठीक है, जैसे वो वहाँ पे थे या फिर वो उन्होंने जो आँखों से देखा उनके ऊपर विश्वास रख के लिखा है। वी नीड टू कंसिडर द एग्जाग्रेशंस, मेटाफर्स एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस दे यूज़, ठीक है। कैसे होता है, कोई कोई हाइपरबोली करता है, एकदम छोटी सी चीज़ को बड़ा करके बताता है, कोई समानता से बताता है, कोई कम करके बताता है, तो हमें उस सब चीज़ों का ध्यान रख करके समझना चाहिए। देयर इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन जो बता रहे हैं उसका अलग अलग सोर्सेज जो है उससे भी हमें कनेक्ट करके देखना चाहिए, ठीक है। द इंफॉर्मेशन मे बी वन साइडेड, ठीक है, कॉन्ट्राडक्टरी और एग्जाग्रेटेड, मतलब कैसे वो एक ही के बारे में सिर्फ अच्छा बता रहे हो ऐसा भी हो सकता है, तो या फिर बहुत ज़्यादा बोल रहे हो उस बारे में तो वो भी हो सकता है। तो हमें ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, हमें क्या एक सही तरीके से उसे देखना चाहिए। द सोर्सेज हैव टू बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिटिकल एनालिसिस, बहुत ही गहराई से उसे समझ के और उसे एनालाइज करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। द ऑथर्स इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री, ठीक है। तो जो ऑथर जो इस बारे में लिख रहा है वो ऐसा नहीं कि किसी एक के बारे में कुछ अच्छा बताना चाहता है, वो जैसा है वैसे ही बताने वाला चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, इम्पार्शल होना चाहिए उसे, राइट। किसी एक की तरफ, पार्शलिटी मतलब एक की तरफ बोलना, इम्पार्शल होना चाहिए मतलब वो किसी की तरफ नहीं बोलना चाहिए, न्यूट्रल, समानता से बताने वाला होना चाहिए अगर हिस्ट्री लिख रहा है तो। समझ में आया बच्चों? तो ये था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो अभी तुरंत से मुझे एक अच्छा सा थम्स अप करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, सारे वीडियोस को जो इस चैप्टर के हैं उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरीके से आते जाइए और सीखते जाइए। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आगे वाला वीडियो देखना ना भूले, और अभी इसके बाद में जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करिए और हमारे वेबसाइट पे जा कर के वीडियोस को देखिए और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रखिए। ट्यूशन्स भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।